करंट जीके एकेडमी स्टूडेंट्स, आज डेट 9 जुलाई 2020 है और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। हाल ही के में सरकार ने NCLAT के चेयरपर्सन बंसी लाल भट्ट का कार्यकाल है वो 10 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया। तो कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया? 3 महीनों के लिए। किसका? जो NCLAT है, जो नेशनल कंपनी लॉ एप्लीट्यूड ट्रिब्यूनल, जिस कंपनी का नाम है उसका, ये एक भारत सरकारी कंपनी है जो अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, उनके जो चेयरपर्सन है, जो चेयरमैन है, उनका भी 3 मंथ के लिए जो उनका कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। और जो ये बंसीलाल भट्ट है वो अपना न्यायाधिकरण के अंदर भी, जो अपीलीय न्यायाधिकरण अपना है, वहाँ पे भी ये न्यायिक का पद भी संभाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। UKIBC ने हाल ही में किसे ग्रुप का नया CEO है वो नियुक्त किया है? तो UKIBC ने किसको किया है? जयंत कृष्ण को। अभी क्या हुआ है, UKIBC क्या है इसका, ये जयंत क्या है कि ये एक अपना गवर्नमेंट का एक संस्था है, यूके इंडिया बिजनेस काउंसलिंग, जो जयंत कृष्ण को अब हाल ही के अंदर क्या है, ग्रुप का मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी, जिसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्या बोलते हैं, CEO, नियुक्त किया है। इससे पहले जो जयंत कृष्णन थे वो प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के CEO के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDS के भी कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो अभी जो UKIBC है, यूके इंडिया बिजनेस काउंसलिंग, उनका जो CEO है वो जयंत कृष्णन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में भविष्य बचत खाता किस बैंक ने शुरू किया है? हाल ही में भविष्य बचत खाता किस बैंक ने शुरू किया है? तो किस बैंक ने शुरू किया है स्टूडेंट्स? फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने अभी भविष्य बचत खाता बैंक है वो, उसकी सेवा वो शुरू की है। उसके अंदर क्या होगा कि 10 से 18 वर्ष की जो नाबालिगों के लिए शुरू किया गया है, उसके अंदर आपने जो भी सेविंग है वो स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे ये डायरेक्ट गवर्नमेंट की जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे छात्रवृत्ति होगी, जैसे DBT होगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो सब्सिडी राशि का लाभ लेने के लिए भी इसमें स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी सही है। जो अभी है वो भविष्य बचत खाता है वो किसने स्टार्ट किया है? फिनो बैंक ने। हाल ही में किस सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की है? हाल ही में किस सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की है? तो किस सरकार ने किया है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के अंदर अभी क्या हुआ है कि वहाँ के जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग है, उन्होंने एक अभी सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है, जिससे ये पूरी तरह से सुरक्षित है। जिसे चाइनीज़ ऐप थे वो 59 ऐप है वो अपने इंडिया के अंदर बैन हो चुके हैं। उसके उपरांत के अंदर अभी पश्चिम बंगाल सरकार की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग है, उन्होंने सेल्फ स्कैन किया है। ये कंप्लीटली एकदम कोई इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर ऐप है। अभी जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का अभी CM कौन है? पश्चिम बंगाल की CM है ममता बनर्जी, और वहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ क्या है? वहाँ के गवर्नर और राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDL, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, किसके साथ साझेदारी की है? देखिए, जो डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए जो अपना नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, किसके साथ के अंदर साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। किसके साथ की है? माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। अभी ये जो NSDL ने है वो इसके साथ साझेदारी की है। इसमें क्या होगा, जो कोविड-19 की जो अभी संकट है, इसके अभी क्या हुआ है कि देश के जो भी युवा को है डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट ने इसके माइक्रोसॉफ्ट के साथ के अंदर क्या किया है? साझेदारी किया है। अभी माइक्रोसॉफ्ट जो अपना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के CEO और MD कौन है? जो अपना NSDL है। लास्ट अभी हाल ही के अंदर SSC के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के CEO और MD कौन है? तो कौन है? मनीष कुमार। कौन है? मनीष कुमार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। भारत इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड ने समुद्र को
बढ़ावा देने के लिए एक डेस MOU पर हस्ताक्षर किए। तो उस MOU का नाम क्या है स्टूडेंट्स? समुद्री सुरक्षा और बचाव। समुद्री सुरक्षा और बचाव ये क्या है? अपना जो भारतीय तट रक्षक बल है ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड, जो भारतीय तट रक्षक बल है, और इंडोनेशियाई तट रक्षक बल जिसका नाम है बाकमला RI के बीच जो है वो समुद्र को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा और बचाव पर एक समझौता ज्ञापन हुआ है। MOU क्या होता है? एक समझौता ज्ञापन होता है जिसमें दोनों देश है वो सहमति के साथ में साइन करते हैं। तो इसी के लिए जो समुद्री तटरक्षक को बीच समुद्र को बढ़ावा देने के लिए ये कि वो समुद्री सुरक्षा और बचाव को किया है, एक MOU वो किया है। अभी भारतीय तटरक्षक जो ICG के महानिदेशक कौन है? अभी कृष्णन स्वामी नटराजन। कौन है? कृष्णन स्वामी नटराजन। अभी भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय कहाँ पे है? जो ICG का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। अभी इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जकार्ता। कौन सी है? जकार्ता। और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है स्टूडेंट्स? इंडोनेशियाई रुपया। और इंडोनेशिया की अभी रिसेंटली जो प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। नेक्स्ट स्टूडेंट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? देखिए, इंस्टाग्राम जो अपना सोशल नेटवर्क है इंस्टाग्राम, उसके हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? ड्वेन जॉनसन। अभी ड्वेन जॉनसन क्या था? रेसलर से एक्टर बने थे। ये रेसलर से एक्टर बने, द रॉक। इनको एक दूसरा नाम से जाना जाता है। द रॉक ने जो मशहूर है वो ड्वेन जॉनसन, अभी क्या है जॉनसन है, वो इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज बन गए हैं। और इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो है खिलाड़ियों के अंदर, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इसके अंदर शामिल है, जो इनके बाद इंस्टाग्राम पे इनकी भी सबसे ज़्यादा कमाई होती है। ड्वेन जॉनसन जो फर्स्ट है, सेकंड के अंदर है जो एक फुटबॉल क्रिकेटर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट स्टूडेंट एक्शन। हाल ही में गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए सरकार को वर्ल्ड बैंक ने कितने मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? अभी हाल ही के अंदर अपने गंगा मैया को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक अमाउंट की घोषणा किया। वो कितने मिलियन डॉलर का है? तो कितने मिलियन डॉलर का है स्टूडेंट्स? 400 मिलियन डॉलर ने। अभी एक विश्व बैंक ने एक अपना एक कार्यक्रम हुआ था, नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे कार्यक्रम में क्या हुआ था? जो सहयोग बढ़ाने गंगा नदी की कायाकल्प करने के लिए अपना भारत सरकार को क्या है 400 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर अभी हस्ताक्षर हुआ है वर्ल्ड बैंक। अभी वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष पूछा जाता है मोस्ट प्रोबेबली, वर्ल्ड बैंक के विश्व बैंक अध्यक्ष का क्या नाम है? डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है स्टूडेंट? 7 जुलाई को। हर साल क्या रहता है? 7 जुलाई को दुनिया भर के अंदर क्या रहता है? वर्ल्ड चॉकलेट डे या इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया जाता है। देखिए, एक इंटरनेशनल डे होता है, एक नेशनल डे होता है। इंटरनेशनल डे क्या होता है? एक से अधिक देशों के अंदर मनाया जाता है। और नेशनल डे क्या होता है? जैसे एक ही देश के अंदर मनाया जाता है। और ये इंटरनेशनल चॉकलेट डे की शुरुआत कब हुई थी स्टूडेंट्स? ये हुई थी 2009 के अंदर। कब हुई थी? 2009 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हाल ही में जगदीप का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे? अब जगदीप ये एक कॉमेडियन थे। आपने सूरमा भोपाली करके एक मूवी भी देखा होगा, और शोले के अंदर भी इन्होंने सूरमा भोपाली का एक जो रोल है वो अदा किया है। बहुत ही ये लेजेंडरी एक्टर थे। और अभी उन्होंने 81 साल की एज के अंदर घर पे इनकी क्या होगी? निधन हो गया है। इनका जो असली नाम है वो क्या नाम था? सैयद इत्तियाक अहमद जाफरी। क्या था? सैयद इत्तियाक अहमद जाफरी। नेक्स्ट स्टूडेंट है स्टूडेंट्स। हाल ही में भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? देखिए, अभी हाल ही के अंदर क्या है, भारत के अंदर ब्रिटेन के जो नए उच्चायुक्त है, जो ब्रिटेन के जो
एम्बेसी है अपना इंडिया के अंदर, वहाँ के जो उच्चायुक्त के रूप में अभी किसने कार्यभार संभाला है, तो फिलिप बार्टन ने। किसने? फिलिप बार्टन ने। अभी बुधवार को ही एक वर्चुअल कार्यक्रम में उन्होंने राष्ट्रपति जो अपने रामनाथ कोविंद जी को है, वो अपना कूटनीतिक पहचान पत्र, देखिए जो अब्रोड देश के जो भी उच्चायुक्त हमारे देश के अंदर अपॉइंट होते हैं, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी को अपना क्या है, कूटनीतिक पहचान पत्र सौंपकर इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कूटनीतिक प्रमाण पत्र मीन्स क्या रहता है कि वो देश की अखंडता और जो संप्रभुता है उसकी रक्षा करेंगे और वहाँ पे कोई भी जो अनवांटेड जो वर्क है वो नहीं करेंगे इंडिया के अंदर। तो फिलिप बार्टन है वो करेंगे। अभी जो फिलिप बार्टन है, इससे पहले जो उच्चायुक्त थे अपने इंडिया के अंदर, वो कौन थे, डोमिनिक एस्क्विथ। वो जो अप्रैल 2016 से जनवरी 2020 तक के उच्चायुक्त की जिम्मेदारी निभाई थी। और अभी जो नए बने हैं वो उच्चायुक्त है वो फिलिप बार्टन बने हैं। अभी एक क्वेश्चन अपने माइंड में क्लिक करता है कि चलो भारत में तो ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त फिलिप बार्टन है, अब ब्रिटेन में भारत का कौन उच्चायुक्त है, तो कौन है, रुचि घनश्याम है वो ब्रिटेन के अंदर इंडिया की तरफ से वो है उच्चायुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा, वो किस राज्य के अंदर है, तो किस राज्य में स्टूडेंट्स, आसाम के अंदर। अभी एक जो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य है उसको नेशनल पार्क के अंदर वो है वो अपग्रेड किया जाएगा, तो वो आसाम में है। आसाम के अंदर अभी एक और मोस्ट क्वेश्चन बनता है, आसाम के अंदर काजीरंगा अभयारण्य कहाँ पे है, आसाम के अंदर है। और आसाम के अंदर काजीरंगा अभयारण्य में एक सिंह का गेंडा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, उसी अभयारण्य के अंदर पाया जाता है। काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। सो आसाम की कैपिटल क्या है, दिसपुर, क्या है, दिसपुर। और वहाँ की अभी प्रेजेंट टाइम की सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। और वहाँ के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। कौन है, जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ 5 समझौते किए, किसके साथ 5 समझौते किए स्टूडेंट्स, अफगानिस्तान के साथ में। शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 समझौते किए, वो किसके साथ में किए, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल, क्या है, काबुल। और वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है स्टूडेंट्स, अफगानी। और वहाँ पे प्रेजेंट टाइप ये जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, वो कौन है, अशरफ गानी। कौन है, अशरफ गानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है। देखिए हाल ही में दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे पहला जो गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ पे खोला गया है, वियतनाम के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, ये ऐसा होटल है यहाँ पे कम से कम 1 टन से भी ऊपर 1 टन से भी ज़्यादा इसके अंदर सोना लगाया गया है। और हालांकि इसकी दीवार के ऊपर जो प्लेटेड लगाई गई है वो भी सोने की है, और अंदर से सभी चीज़ A to Z जो चीज़ है वो सभी क्या है, सोने की है। तो वियतनाम की जो कैपिटल है वो क्या है, हनोई। क्या है, हनोई। और वहाँ के जो करेंसी क्या है, वियतनामी डोंग। और अभी जो प्रेजेंट टाइम के वहाँ पे जो PM है, प्राइम मिनिस्टर है, वो कौन है, नेगुयन च्योन पुच, वियतनाम के PM है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाल ही में भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है, हाल ही में भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है, तो किस देश में किया है स्टूडेंट्स, नेपाल के अंदर। किस में किया है, तो स्टूडेंट्स नेपाल के एक इलाम जिला है, कौन सा, क्या नाम है, जिले का नाम है इलाम जिला। तो वहाँ पे स्टूडेंट इसका उद्घाटन हुआ है। और उसके अंदर क्या रहेगा कि जो भी अपने नेपाल स्थित जो भारतीय दूतावास है उसके मुताबिक स्कूल के छात्रों को वैदिक और आधुनिक शिक्षा मुहैया कराने के लिए बनाया गया है। और इस स्कूल का नाम क्या रखा है स्टूडेंट, श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। क्या नाम रखा है, श्री सप्त साई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। धन्यवाद स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।